नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेलकम सी ऑन स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन पर्सनल डाटा। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है और उस रिगार्डिंग हम अपना एक पर्टिकुलर डाटा जो है कंपनी के पास दे देते हैं। उस डाटा में इंक्लूड होता है हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारी एज, हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब इस तरीके की बहुत सारी जानकारी उस डाटा में इंक्लूड होती है और ये डाटा प्रोवाइड कराया जाता है दूसरी कंपनी को। अब सवाल ये है कि कंपनी इस डाटा का क्या करती है, किस तरीके से इस डाटा को सिक्योर किया जाता है, यानी इस डाटा की सिक्योरिटी की क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि ये कंपनी जो है आगे चलकर इस डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया गया था और फाइनली 2020 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अब बात करते हैं इस कमेटी की, इसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की और हाँ, नॉन पर्सनल डाटा की भी बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट ये है कि कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये एक कमेटी थी जिसका 2019 में निर्माण किया गया था और यह कमेटी नॉन पर्सनल डाटा के रिगार्डिंग ही एस्टेब्लिश की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपालाकृष्णन। 2020 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट में एक सजेशन ये दिया गया है कि भारत में जितना भी नॉन पर्सनल डाटा जनरेट होता है उस सारे के सारे नॉन पर्सनल डाटा का इस्तेमाल डोमेस्टिक कंपनीज को करने देना चाहिए, यानी कि जितनी भी घरेलू कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियां जो हैं हमारे नॉन पर्सनल डाटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि नॉन पर्सनल डाटा होता क्या है। तो दोस्तों, दो प्रकार का मेजर डाटा होता है, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है नॉन पर्सनल। पर्सनल वो डाटा होता है जिसमें आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, मतलब सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका आधार कार्ड नंबर, अगर किसी को वो नंबर पता चल गया तो उसको आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, ये आपकी पर्सनल डाटा है। अब बात करते हैं नॉन पर्सनल डाटा की। तो ऐसा डाटा जिससे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी का पता ना चल पाए उसको बोला जाता है नॉन पर्सनल डाटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई फूड डिलीवर किया, तो फूड डिलीवरी सर्विस आपसे कुछ डाटा की डिमांड करेगी, जैसे आपके नाम, एज, जेंडर या अदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब अगर इस डाटा में से आपका नाम हटा दिया जाए, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हटा दी जाए, तो बचा हुआ जो डाटा है उसके बेसिस पे ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि हम किस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो ऐसा डाटा जिससे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में ना पता चल सके, इसी को बोला जाता है नॉन पर्सनल डाटा। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो कमेटी के द्वारा मेजरली 3 प्रकार का नॉन पर्सनल डाटा बताया गया है। पहला है पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा। ये इस प्रकार का डाटा होता है दोस्तों जो नेशन वाइड कलेक्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब सेंसस होता है यानी जनगणना होती है तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होती, अगर ये होती है तो पूरे देश में होती है। पूरे देश से लोगों से एक ही प्रकार के डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसी को बोला जाता है पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आता है, पब्लिक से कनेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा बोला जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा की। तो ये एक ऐसा डाटा होता है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन है। फॉर एग्जांपल हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, उसमें हम बात करें मेनली नागालैंड की। तो नागालैंड एक स्पेसिफिक हमारा जोग्राफिकल रीजन है। नागालैंड में जितने लोग रहते हैं हम उस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वो कम्युनिटी कौन सी लैंग्वेज बोलती है, कौन सा धर्म वो फॉलो करती है, क्या उनके कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, मतलब ये सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पर्टिकुलर कम्युनिटी से इकट्ठी की जाती है, तो उसको बोला जाता है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा। तो आई होप आपको इन दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा में कंट्री वाइज जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो आता है। कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा में स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में रहने वाली कम्युनिटी का जो डाटा है वो आता है। अब तीसरा जो डाटा है वो है प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। ये क्या है नाउ, तो दोज प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा एक इस प्रकार का डाटा होता है, मान लो दोस्तों कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके जो जानकारी जुटाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा की बात कर चुके हैं, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा की बात कर चुके हैं और प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या सजेशंस हैं जिसके थ्रू हम इस नॉन पर्सनल डाटा को सेव कर सकते हैं।
तो सजेशन कमेटी के द्वारा ये दिए गए हैं कि नॉन पर्सनल डाटा को गवर्न करने के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। दूसरा ये सजेशन है कि आप एक नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी का निर्माण कीजिए, यानी कि एक रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण कीजिए। तीसरा सजेशन ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये आइडेंटिफाई करती है न्यू स्टेक होल्डर्स को इन दी एनपीडी इकोसिस्टम, यानी नॉन पर्सनल डाटा के इकोसिस्टम में नए नए स्टेक होल्डर्स का आना इस कम्युनिटी के द्वारा डिफाइन किया गया है। इस स्टेक होल्डर्स में कमेटी ने बताया है कि डाटा प्रिंसिपल्स आते हैं, डाटा कस्टोडियंस आते हैं, डाटा ट्रस्टी एंड डाटा ट्रस्ट, ये सब जब आते हैं तो इनके द्वारा डाटा को किस तरीके से शेयर किया जाएगा, क्या तो तरीका होगा, क्या मैकेनिज्म होगा और इस शेयरिंग में क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में तय करना ज़रूरी है। इट हैज़ ऑल्सो सेट सर्कमस्टांसिस अंडर विच प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कलेक्ट्स नॉन पर्सनल डाटा नीड्स टू बी रेम्यूनरेटेड, यानी कि डाटा को खरीद फरोख्त कैसे होगी या फिर किस प्रकार से कोई भी कंपनी अगर अपना डाटा किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करती है तो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो किस हद तक होगा। तो ये सारे जो सजेशंस हैं एनपीटी के तहत इस कमेटी के द्वारा पेश किए गए हैं। रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है दोस्तों? रेगुलेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक बहुत ज़्यादा होने लगी है। आए दिन बहुत भारी संख्या में नए नए डाटा जो है वो क्रिएट होता रहता है। अब डाटा जो है कई जगह पे एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कहा जाता है दोस्तों, डाटा इज़ अ न्यू करेंसी। तो इस करेंसी को यानी इस डाटा को मोनेटाइज किया जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इसको मोनेटाइज किया जाता है। एक तो तरीका ये है दोस्तों कि अब ये डाटा नहीं रह गया है बल्कि एक एसेट बन गया है। दूसरा ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि डाटा इकोनॉमी जो है जिसमें बहुत लार्ज मात्रा में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ऐसी कंपनी जहाँ पे बहुत भारी संख्या में डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कंपनी कंपटीशन में छोटी छोटी कंपनियों को आने ही नहीं देती है। तो इस तरीके से ये जो बड़ी कंपनियाँ होती है जिसमें बहुत भारी मात्रा में डाटा मौजूद होता है, ये अपने टेक्नो इकोनॉमिक एडवांटेज का सहारा लेकर के नई नई छोटी छोटी कंपनियों को मार्केट में आने ही नहीं देती है, जिससे कि स्टार्टअप जो है आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इस मनमर्जी को रोकने के लिए भी रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया एक सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, और इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूज़र डाटाबेस भी आपको इंडिया में मिलेगा। इसलिए अब जो इतना बड़ा संसाधन इंडिया के पास है, तो इसका अगर इतना बड़ा एसेट इंडिया के पास है तो इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी रेगुलेशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ग्लोबली अगर मैं बात करूं यानी वर्ल्ड लेवल पे, तो मई 2019 में डाटा की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक रेगुलेशन बनाया था। रेगुलेशन के हिसाब से ये बोला गया था कि जितना भी नॉन पर्सनल डाटा है, यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उन सभी में ये डाटा शेयर किया जाएगा और इसीलिए इन सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सेवरल अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, कुछ देशों में तो ऐसा भी है कि जहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉज लागू नहीं है, चाहे कोई पर्सनल डाटा हो चाहे नॉन पर्सनल डाटा हो, डाटा प्रोटेक्शन लॉज कुछ कंट्रीज़ में लागू नहीं है। तो इसलिए दोस्तों डाटा अब धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए डाटा को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं फाइनली इस ड्राफ्ट में क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफाइन द रोल्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स सच एज द डाटा प्रिंसिपल, द डाटा कस्टोडियन एज द डाटा ट्रस्टी। तो डाटा शेयरिंग में यानी कि जो नॉन पर्सनल डाटा है इसका जब शेयरिंग होगा तो इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे डाटा प्रिंसिपल हो गया, डाटा कस्टोडियन हो गया या डाटा ट्रस्टी हो गया, इन सब का क्या रोल होगा ये डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि रेगुलेशंस मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू इट्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जो भी कंपनी अगर इस डाटा का इस्तेमाल करना चाहती है या इसको शेयर करना चाहती है तो उसके लिए जो रेगुलेशंस होंगे क्लियर और कंसाइज होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नियम कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। डिमार्केट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, डाटा खरीदना है या बेचना है, तो ये जो नॉन पर्सनल डाटा है इसकी शेयरिंग किस तरीके से
होगी, तो उसके लिए जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो भी प्रॉपरली डिमार्केट करनी चाहिए, उनकी भी मार्किंग होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों डाटा इज़ द न्यू करेंसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करती हूँ एक ना एक दिन हम अपने इस इंपॉर्टेंट एसेट का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।